जो ये प्रश्न आपके साथ सतत आपके जीवन काल में चलता रहा, तो हकों के लिए लड़ना नहीं पड़ेगा, वो अपने आप मिलेंगे। लड़ना नहीं पड़ता कभी हकों के लिए, और न मिले तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। कर्तव्य अगर आप करते हैं तो उससे जो शांति है आत्मिक, उससे जो सुख संतुष्टि है, उससे बढ़कर कोई संपदा नहीं है इस दुनिया में। ये विकास इसलिए भी जरूरी है क्योंकि माँ ही बच्चों की पहली शिक्षिका होती है। अक्सर आपने सभी ने देखा होगा, पितागण जो हैं उनके लिए पूरा सम्मान है, परंतु रोते बच्चे को नहीं उठाते हैं। रोते बच्चा तो माँ के पास ही दिया जाता है और माँ ही संभाल पाती है। पहली शिक्षिका है, माँ से ही सीखता है, माँ के साथ ही वो अपने दुनिया में आता है, बल्कि 80% क्षमताओं को लेकर के। उसका पूरा का पूरा मस्तिष्क का विकास 80% हो चुका होता है जब वो उस दुनिया में पहली सांस लेता है। तो अभी हम सब आदिवासी भाई बहनों की एकता के लिए, शक्ति के लिए, शांति के लिए, समृद्धि के लिए मैं विनती करती हूँ और आशा करती हूँ आप सभी सक्रिय बनेंगे, कर्मशील बनेंगे और अपने अपने क्षेत्र में कुछ स्वामी जी का नाम लेकर के जाएंगे और कुछ काम करके दिखाएंगे। जय हिंद। श्रोव फाउंडेशन ट्रस्ट जो पिछले 30 सालों से आदिवासी क्षेत्र में कार्य कर रही है, इसका कार्य देखते हुए हमको गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने निमंत्रण दिया कि अभी आप वोकेशनल ट्रेनिंग में भी, स्किल डेवलपमेंट में भी आइए। और ये न्योता एक्सेप्ट करते हुए हमने श्रोव फाउंडेशन ट्रस्ट ने एक वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर यहाँ बड़ौदा में स्थापित किया है, जो छोटा उदेपुर और बड़ौदा जिला के आदिवासी युवक जो हैं, बहनें और भाइयों, इनको डिफरेंट अलग अलग टेक्निकल ट्रेनिंग देते हैं और उनको अपने पाँव पे खड़ा होने का एक अवसर देते हैं। केवल अवसर ही नहीं, लेकिन हम ड्यूटी बाउंड हैं कि इनको ट्रेनिंग देने के बाद किसी एम्प्लॉयमेंट में या किसी कंपनी में उनको नौकरी भी दिलाते हैं। ये हमारी एक ड्यूटी है। आज हम केवल 8 कोर्सेज चला रहे हैं बड़ौदा और छोटा उदेपुर में, जिसमें एट ए टाइम एक समय पर करीब 200 से 250 बहनों और भाइयों शिक्षा ले रही हैं। केवल गत 43 वर्षों से मुझे ग्रामीण क्षेत्रों में सेवारत रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, जिसमें लगभग 36 वर्ष आदिवासी ग्रामवासियों की सेवा करने का अवसर मिला, भगवान श्री रामकृष्ण, माँ शारदा देवी और स्वामी जी की कृपा से। बंगाल, तत्कालीन अविभाजित बिहार और अब झारखंड, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, इन सब क्षेत्रों में आदिवासी और ग्रामीण क्षेत्रों में अनुभव मेरे लिए मधुर वृंदावन के समान, तपोभूमि हिमालय के समान पावन और सुखमय रहे हैं। लखानी साहब जो है हमारा रामकृष्ण मिशन के साथ जुड़े हुए हैं। अभी जो कुछ दिन पहले जो गुजरात फ्लड रिलीफ है, पूरा रिलीफ का काम श्रोव फाउंडेशन ने किया है और उनको मैं हार्दिक अभिनंदन देता हूँ। स्वामी शशांकानंद जी महाराज, जिन्होंने रामकृष्ण मिशन आश्रम मोराबादी का सेक्रेटरी है रांची का, उनको भी मैं धन्यवाद दे रहा हूँ। आध्यात्मिक क्रांति ज़रूर होती है, लेकिन उसके साथ साथ उसके पीछे पीछे हम देखेंगे बुद्ध के बाद भी हो या फिर श्री रामकृष्ण विवेकानंद के अवतरण के बाद भी हो, तो ये कला और संगीत के क्षेत्र में, कला संगीत भी एक कला ही है। आर्ट एक वास्ट सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा विषय है। उसमें नृत्य कला, फिर साहित्य, ये सब चीज़ आती है, संगीत भी आता है। तो उसमें भी एक पुनर्जागरण होता है। आध्यात्मिक जागरण तो होता ही है, साथ साथ आप देखेंगे भगवान बुद्ध के बाद काफ़ी प्रगति हुई। स्थापत्य कला हो या कोई भी अलग प्रकार की कला हो, संगीत हो, उसमें एक रेवोल्यूशन आया। रोम में भी आप देखेंगे जब क्रिश्चियन इन्फ्लुएंस बढ़ने लगा,
तो जो प्रिमिटिव रोमन जो संस्कृति थी उसमें ग्रीक जो संस्कृति का साथ एक समन्वय हुआ था, उसमें आप देखेंगे काफ़ी प्रगति हुई और उस क्षेत्र में वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक, भगवान यीशु को, जीसस क्राइस्ट को केंद्र में रख के सभी कलाओं में एक प्रगति हुई। तो श्री राम कृष्ण के आगमन से स्वामी जी का मानना था कि सभ्यता या सिविलाइजेशन, उसमें नॉलेज का बहुत महत्व है। नॉलेज माने हम भौतिक ज्ञान की बात कर रहे हैं, आध्यात्मिक ज्ञान तो एक अति उच्च अवस्था है, लेकिन भौतिक ज्ञान से उन्होंने कहा सभ्यता बनती नहीं। उसका प्रमाण हमको मिला, काफ़ी उदाहरण दिए गए कि शहर के लोग क्यों स्पिरिचुअली सेंसिटिव नहीं हैं, क्योंकि उनके जो नॉलेज का विकास जिस पे जोर दिया गया है। पूज्य शशांकानंद जी महाराज ने कहा मैकॉले के आने के बाद मस्तिष्क के विकास के ऊपर इतना जोर दिया गया कि कहीं हमारी जो संवेदना है, हमारा जो इमोशनल डेवलपमेंट है, जिससे ये आर्ट और कला को प्रोत्साहन मिलता है, दैट वी हैव निग्लेक्टेड। तो स्वामी जी ने कहा कि जब हृदय की वाणी शब्दों द्वारा प्रकट होती है तो हमको कविता मिलती है, जब कलर के द्वारा, रंग के द्वारा प्रकट होती है तो अच्छे अच्छे पेंटिंग, स्थापत्य वगैरह मिलते हैं, फॉर्म्स के द्वारा, अथवा साउंड के द्वारा जब वो प्रकट होती है, भावना, हृदय की भावना, तो म्यूज़िक जो जिसको हम क्लासिकल म्यूज़िक कहते हैं, तो उसके बारे में स्वामी जी के विचार अगर हम संक्षेप में जानना चाहेंगे तो हम देख सकते हैं। स्वामी जी, मैं खाली कल्चर के ऊपर ही कुछ अपने मेरे विचार यहाँ आपके सामने रखूँगा। ये जो भारतीय संस्कृति बोलते हैं, हम भारतीय कल्चर बोलते हैं, और अभी स्वामी जी ने कहा है कि हमारी भारतीय संस्कृति आध्यात्मिक संस्कृति है और इस संस्कृति का हमें रक्षण करना है। इसका अर्थ ऐसा नहीं कि हमें कुछ पाश्चात्य देशों से नहीं लेना, वो भी हमें लेना है और हमारी संस्कृति भी हमें बचा के रखना है। एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूँ। कोई जो हमारे सामने जो क्रेन आप देख रहे हैं कैसा घूम रहा है, तो ये हम ये देखते हैं कि वो कैसे हम लोगों को यहाँ पे जो कार्यक्रम हो रहा है सब दिखा रहे हैं। इसकी भी आवश्यकता है, इसको बगुला कहते हैं। वो क्या करता है, नदी के किनारे बैठकर मछली पकड़ता है। तो बगुलों के भी हमें लेना है और हंस को भी लेना है। जो हंस हमारे भारतीय संस्कृति में है, उसके सामने अगर दूध और पानी रख दिया तो उसमें से वो दूध ही लेता है, पानी को छोड़ देता है। उसी तरह हमें पाश्चात्य संस्कृति से जो भी अच्छा है वो लेना है और हमारी संस्कृति भी हमें पकड़ के रखना है। गंगा के किनारे रात काटने के लिए ठहरे और संध्या के बाद रात का जैसा प्रवेश हुआ। स्वामी जी कहते हैं, अखंडानंद से कहते हैं, अरे गैंजेस, अखंडानंद जी का नाम था गंगाधर, स्वामी जी उन्हें गैंजेस करके पुकारते थे। कहते हैं, अरे गैंजेस देख सुन, गंगा जो है ना केदार राग में बह रही। जहां अखंडानंद जी ने सुना और स्वामी जी ने केदार राग गा करके कहा, देख इसी राग में गंगा बह रही कि नहीं। अखंडानंद जी कहते मुझे बिल्कुल लगा जैसे गंगा जो है केदार राग में बह रही है। और कुछ घंटों के बाद कहते अरे गंजे सुन, ये गंगा जो है गौरी राग में बह रही है। और फिर गा करके गौरी राग गा करके सुनाया। अखंडानंद जी को बिल्कुल लगा कि जैसे सचमुच गंगा जो है गौरी राग में बह रही। स्वामी जी, अब मैंने सुना है आपके यहाँ माताएं जो हैं अपने बच्चे को मगर के मुख में डाल देती, क्या बात सही है? स्वामी जी का, पर मैं तो तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। अगर मेरी माँ ने मगर के मुंह में डाला होता तो मैं तुम्हारे सामने कहाँ रहता? मैं तो तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। बाद में स्वामी जी जरा मुस्कुरा के कहते हैं, हो सकता है मेरी माँ ने मुझे मगर के मुंह में डाला हो, पर मैं शायद इतना मोटा था कि मगर मुझे चबा नहीं पाया, इसीलिए मैं तुम्हारे सामने उपस्थित हूँ। ऐसे विवेकानंद किस तरह वे साहित्य की सर्जना भी करते हैं। जो वीडियोग्राफी और ऑडियोग्राफी हो रहा है उसके माध्यम से ऑनलाइन जीवंत प्रसारण वेबसाइट के माध्यम से बहुत सारे लोग ये देख रहे हैं, उन लोगों का भी मैं आभार प्रकट कर रहा हूँ।
किया जाता है, बहुत जोर से खेलते हैं, बहुत उमंग में खेलते हैं, बहुत आभूषणों के साथ अलंकृत होकर खेलते हैं, नाचते हैं और खास बात है पूरी पूरी रात चलता है। ढोल અને ડબ્બો ધરમપુરથી 50 કિલોમીટર દૂર મહારાષ્ટ્ર અને ગુજરાતની બોર્ડર પર કુકણા અને વારલી આદિવાસી લોકોની વસ્તી આવેલી છે।
स्वामी जी की जीवन गाथा आओ हम सब गाएं। ये है भारत भाग्य विधाता, इनको गले लगाए, इनको गले लगाए। भटके पथ पर हम सबको जो राह बताने वाले, भटके पथ पर हम सबको जो राह बताने वाले। ये मानव के मानवता को त्याग उठाने वाले, त्याग उठाने वाले। જે કાલે બપોરે પૂના ઇન્સ્ટિટ્યૂટના જે બાલક સંઘના બાળકોએ અદ્ભુત યોગાસનો કર્યા, એ નાનકડા બાળક, એ બાળકને તો તમારા બધા વતી હું ખૂબ 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 અભિનંદન આપું છું. અને આ 5 પ્રકારની જે ધારા, એ તો આપણી સંસ્કૃતિ છે. આપણી સંસ્કૃતિ એટલે શું? આપણી સંસ્કૃતિ એટલે ચૈતન્યનો અસ્ખલિત વહેતો પ્રવાહ. અને એ ચૈતન્યના અસ્ખલિત વહેતા પ્રવાહની અંદર આ બધી જ ધારાઓનો સમન્વય થયેલો છે. सिर्फ एक बाह्याचार के तौर पर परंपराएं रह जाती हैं, तो एजुकेशन की जो भूमिका है वो मान्यताओं को सही अर्थ में समझकर उनको परंपराओं के निर्वहन करने में सहायता मिले, ये भूमिका शिक्षण की रहती है. और मैंने जहाँ तक समझा है, मुझे ऐसा लगता है कि एक ही शब्द जिनकी 150वीं शताब्दी मनाने के लिए हम आज यहाँ पर इतना अच्छा कार्यक्रम कर रहे हैं, स्वामी विवेकानंद जी, उनके नाम के अंदर ही एजुकेशन यानी शिक्षण शब्द का पूरा सार आ जाता है. उनको एक मुद्रा, एक स्वर्ण मुद्रा उनके जब बिछाना में रख दिए थे, श्री रामकृष्ण उधर बैठने की तुरंत ही उधर से इतना उनकी शारीरिक प्रतिक्रिया हुई थी, वो नहीं जानते थे. इससे स्वामी विवेकानंद ने अनुभव किया था, एक एक विचार लेके विचार मस्तिष्क में, उनकी बुद्धि में नहीं रह के शरीर में, शरीर का अंतरतम प्रदेश में उसका इतना अनुस्यूत होके उनको प्रभावित करके आचरण में आ जाते हैं. इससे स्वामी विवेकानंद ने ये शिक्षण की संज्ञा दी थी, इज द नर्वस एसोसिएशन ऑफ सर्टेन आइडियाज. और स्वामी विवेकानंद ने बारंबार ये बात बताई थी, एजुकेशन should be based upon concentration of mind. अखिल ब्रह्मांड मां एक तेरे तुसी हरि, अखिल ब्रह्मांड मां एक छे तुसी हरि. अरे जूझवा तेरू कोई रे अनंत वादे, हज जूझवा रूपे अनंत वासे, अखिल ब्रह्मांड एक हाथ घड़िया नाम रूप गाने, अंते तो है मनुरेम बासे. अखिल एक तू अखिल ब्रह्मांड एक तू अखिल ब्रह्मांड एक तू. अब जानो तो नरसिंह आराध्य देवता भगवान श्री कृष्ण
राज मोती लाल जवारत रतन पदारत पर खोयाही रतन पदारत पर खोयाही साचा मोती को सुमरण कर लो रामधनी तुम्हारी डोर लगी। साचा मोती ये बैठे हैं, आहा क्या बात। गुरु नानक जी और भगत वीर सिंह ये सब साचा मोती है। साचा मोती को सुमरण कर लो रामधनी तुम्हारी डोर लगे। आ सकल हास में राम विराजे राम बिना कोई ठाम नहीं राम बिना कोई ठाम नहीं। सबर भंग में जो तवासा राम समोवन दूजा नहीं। आ दूरी जन होए तो घेरी लो घटमा तो बाहर शहर में भटको मती बाहर शहर में भटको मती। आ हरिजन होए तो घेरी लो घटमा बाहर शहर में भटको मती बाहर शहर में भटको मती। गुरु कंवर सा कहे नानक दास बोले रहो दूजो नहीं। आ गुरु कंवर सा कहे नानक दास बोले रहा वो दूजो नहीं। सकल हास में राम विराजे राम बिना कोई ठाम नहीं राम बिना कोई ठाम नहीं। सबर भंग माधुत का वासा राम समोवन दिला नहीं राम समोवन दिला नहीं राम समोवन दिला नहीं। राम राम मुरहाला, सूर, बाज, ધુક્કર અને ચીજ આ 8 છેદના આ પ્રકારે નામ પણ આપવામાં આવેલા છે. તો પ્રસ્તુત છે ડંકાનાથ વાદીનું મોરલી વાદન.
આ તો કચ્છનું લોક સંગીત. તો ચુંબન લેતો શ્યામણા
आए आए राम कृष्ण भगवान, करो मैं तोरे ध्यान। ते आए गुरु जगत तारेला, ते आए गुरु जगत तारेला। आए आए राम कृष्ण भगवान, करो मैं तोरे ध्यान। ते आए गुरु जगत तारेला, ते आए गुरु जगत तारेला। आए आए राम कृष्ण भगवान, करो मैं तोरे ध्यान। ते आए गुरु जगत तारेला, ते आए गुरु जगत तारेला। आए आए राम कृष्ण भगवान। और भगवान श्री राम कृष्ण माँ शारदा देवी स्वामी का आशीर्वाद उन पर रहे, ऐसी उनसे प्रार्थना करते हैं। यह जो हम लोग इतना बड़ा कार्यक्रम कर पाए, उसके पीछे इसके पीछे यह जो भारत सरकार ने रामकृष्ण मिशन को जो अनुदान दिया, उसी के कारण इतने सारे कार्यक्रम सारे देश में विभिन्न केंद्रों द्वारा हो रहे हैं। उसी के भाग के रूप में हमको यह बेलूर मठ से जो सहयोग मिला, तो रामकृष्ण मिशन बेलूर मठ हमारा हेडक्वार्टर, उसकी सेंट्रल कमेटी ए ने हमको यहाँ पर जो अनुदान दिया, उसी के कारण हम लोग इतने बड़े पैमाने पर इस कार्यक्रम को कर पाए। इसलिए भारत सरकार को एवं रामकृष्ण मिशन बेलूर मठ को हम अपना धन्यवाद ज्ञापन करते हैं।